पाकिस्तान के ज़िला झंग का एक ऐसा दरबार भी है जहां गद्दी नशीन बनने के बाद गद्दी नशीन का नाम तब्दील कर दिया जाता है। गद्दी नशीन को नए नाम से लिखा और पुकारा जाता है। साहिब मज़ार के लाखों अकीदतमंद पंजाब भर में मौजूद हैं। अकीदतमंद कहते हैं कि इस दरबार पर ना सिर्फ हाजात पूरी होती हैं बल्कि यहाँ दुआ करने से हर बीमारी से शफा भी मिलती है। तारीख के अवराक का मुतालिया किया जाए तो इस साहिब मज़ार ने झंग की रियासत के नवाब को मनकेरा की जेल से रिहाई दिलवाई थी, जिसके बाद नवाब ऑफ झंग का सारा खानदान इनका मरीद हो गया था और इन्हें कई एकड़ की अराजी बतौर हदिया पेश की थी। ये दरबार किस बुजुर्ग हस्ती का है और कहाँ वाक़ है, जानिए इस वीडियो में। जो भी अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इन बुज़ुर्गों की मोहब्बत की वजह से वो दुआएं कबूल होती हैं इनकी दर, क्योंकि सदात हमारे मोहसिन है और मोहसिनों का एहतराम तो मेरे ख्याल में होना चाहिए कि जब भी कोई अल्लाह का वली किसी कमाल पे पहुंचता है तो उनको मौला अली अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक ऐसी निशानी मिलती है जिसकी ये सनद होती है। देखें कि अल्लाह के वली जो भी होते हैं खुदा उनको एक ताकत अता करते हैं। ये शिर्क की भी एक अलग किस्म है। उसमें अगर आप देखें जो बंदा खुदा के अलावा किसी को सजदा करता है वो शिर्क है। यानी हमारे बुज़ुर्ग जो हैं ये कुरान की सूरह मुज़म्मिल के आमिल थे, यानी इन्होंने सूरह मुज़म्मिल इतनी तादाद में पढ़ी है कि उसकी जो कश्फ करामात हैं वो इनके ऊपर ज़हर हुई हैं। चूँकि मुजर्रद फ़कीर थे, मुजर्रद फ़कीर उसको कहते हैं जो शादी नहीं करते, यानी उनकी जो शादी का सिलसिला है वो आज तक चला आ रहा है। जब उनको मलंगों ने कहा कि आप शादी करें तो उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा बल्कि मेरी शादी का ये सिलसिला जो है ये क़यामत तक चलता रहेगा। यानी वही सिलसिला आज तक चला आ रहा है और जो आज तक जो है इस ज़माने में मौजूद है और इंशाल्लाह ये आगे भी जारी रहेगा। उसमें अगर आप देखें औलियाए कराम के जो भी मज़ारात होते हैं या जो भी अल्लाह के वली होते हैं उनके ख़ास पैगाम होता है। यानी इस्लाम एक ऐसा दायरा है जिसमें रह कर ही वो तालीमात देते हैं। लाखों की तादाद में जो हमारे मुरीदैन हैं उनको अगर आज भी ये दर्स दिया जाता है तो इस्लाम का दर्स दिया जाता है कि जब भी आप किसी अल्लाह के वली के मज़ार पे जाएं तो उनसे यकीनन ये चीज़ हासिल करें जो इस्लाम के ऐन मुताबिक हो। यानी जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ है उसको अगर आप कहेंगे और उसको अगर मनसूब भी आप करेंगे यानी कि दरबार से या किसी अल्लाह के वली से, तो ये आपकी ज़्यादती होगी। सर ये बताइएगा कि आज के इस दौर में चंद लोग ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि जो दरबारों पर जाते हैं वो मतलब मुशरिकाना हरकत करते हैं, तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? उसमें अगर आप देखें कि अल्लाह के वली जो भी होते हैं खुदा उनको एक ताकत अता करते हैं, यानी खुदा की दी हुई ताकत के मुताबिक वो करामात दिखाते हैं। और जो बंदा ये कहता है शिर्क करना, ये शिर्क की भी एक अलग किस्म है। उसमें अगर आप देखें जो बंदा खुदा के अलावा किसी को सजदा करता है वो शिर्क है, यानी वो हराम है, वो नहीं करना चाहिए। जो यहाँ पे आके दहलीज़ औलिया पे सजदा करता है वो तज़ीमी सजदा है। यानी उसमें अगर आप देखें ये नहीं कि अगर खुदा की इबादत की जा रही है उनको सजदा किया जा रहा है, और खुदा की इबादत का जब सजदा होता है उसकी शराइत होती हैं। यानी किबला रुख आपका चेहरा होना यानी बहुत ज़रूरी है। यानी यहाँ पर तो जब भी आप यहाँ पर सर झुकाते हैं तो ये मुराद नहीं होता कि आप इनकी इबादत कर रहे हैं, इबादत सिर्फ खुदा की है, इनका ताज़ीमी सजदा है। जब आप करेंगे तो इससे ये मुराद नहीं ले सकते कि ये शिर्क हो रहा है। अगर बाकी जैसे आपने कहा कि करामात खुदा की तरफ से अता होती हैं, यानी आप जब भी कोई मेहनत करते हैं तो उसका जो अजर होता है वो आपको उनकी ऐसी सूरत में मिलता है कि वो आप जो भी बात करते हैं वो करामात दिखा सकते हैं। तो फिर यकीनन जब अल्लाह का वली एक इबादत करता है तो वो ऐसी करामात ज़रूर दिखाते हैं जिनसे लोग उनकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। सर आप इससे कबल भी फैसलाबाद पॉइंट के मेहमान रहे हैं और इत्तफाकन हर बार आखिरी सवाल यही होता है कि यहाँ पर आने वाले अकीदतमंदों को आप क्या पैगाम दें? यहाँ पर आने वाले जो भी अकीदतमंद हैं, मैंने कहा कि जो भी जिस जगह पे भी जाता है या बिलखसूस इस दरबार पे जो भी आए उनको सबसे पहला दर्स यही है कि वो इस्लाम और कुरान का पहलू सामने रखें। और हमारे औलियाए कराम जो उन्होंने भी यही दर्स दिया है। यानी हमारे बुज़ुर्ग जो हैं ये कुरान की सूरह मुज़म्मिल के आमिल थे, यानी इन्होंने सूरह मुज़म्मिल इतनी तादाद में पढ़ी है कि उसकी जो कश्फ करामात हैं वो इनके ऊपर ज़हर हुई हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जब एक अल्लाह का वली कुरान पढ़ने के बाद इस ताकत को हासिल कर रहा है तो अगर उसका मानने वाला या उसकी औलाद में से अगर कोई ये चीज़ करना चाहता है तो वो भी यकीनन खुदा की बारगाह में करीब होकर यानी कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत को सामने रख के या उनकी तालीमात को सामने रख के, इस्लाम की तालीमात को सामने रख के वो इस मकाम तक पहुँच सकता है या एक अल्लाह के वली के मानने वाला बन सकता है। तो यकीनन हर बंदे को यही पैगाम होना चाहिए कि जब भी आप एक अल्लाह के वली के दरबार पर आएँ तो इस अकीदत से आएँ कि हम वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं। जब आप इस नीयत से आएँगे तो यकीनन आपको अच्छा अजर मिलेगा। और इसमें नक्श मौला अली अलैहिस्सलाम कदमगाह जो है वो अगर आप देखें तो ये भी एक सिलसिला है औलियाए कराम का कि जब भी कोई अल्लाह का वली किसी कमाल पे पहुंचता है तो उनको मौला अली अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक ऐसी निशानी मिलती है जिसकी ये सनद होती है कि अगर आप देख लें कि वो उस निशानी की तरफ देख तो पता चलता है कि ये अल्लाह का वली जो है एक ऐसे मकाम पे पहुँचा है जहाँ पर अल्लाह के वली होते हैं।
तो वो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम का सिलसिला विलायत जो है उसके ज़रिए उनको एक सनद के तौर पे मौला अली अलैहिस्सलाम अपना कोई ना कोई निशान देते हैं। यानी अगर बाकी दरबारों पे देखें, उच्च शेर शाह जलाल देखें, वहाँ पर भी मौला अली अलैहिस्सलाम का नक्श है। बिलोर शरीफ में भी एक मौला अली अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है और ये भी उसी चीज़ की कड़ी है कि यहाँ पर साईं नूरी गुल इमाम को वो अता किया गया और उसी नक्श मौला अली अलैहिस्सलाम का कदम जो है वो निशान आज भी यहाँ पर लगाया गया है। सर, नवाब ऑफ जंग के साथ साईं नूरी गुल इमाम के जो मरासम थे उनके हवाले से ये उसमें अगर आप देखें कि साईं नूरी गुल इमाम ऐसे वली हैं जो इस इलाके में सबसे पहले तशरीफ़ लाए थे और यहाँ जंग में जो रियासत थी उसमें वो जंग नवाब सियाल जो थे उनकी हुकूमत चल रही थी। यानी उस ज़माने में कहा जाता है कि जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो गिरफ़्तार करने के बाद मनकेरा का जो कला है जहाँ पर जिस्कानी ख़ानदान ने भी हुकूमत की है, यानी अहमद जिस्कानी और इस तरह के बहुत से वहाँ पर लोग गुजरे हैं, तो उस कला में जो है ना उनको बंद किया गया था। तो फिर उन्होंने वहाँ पर साईं नूरी गुल इमाम ने, अगर इसका मुख्तसर देखें कि अपने एक कश्फ व करामत से जो है वहाँ से रिया गया। जब इनका ख़ानदान सियाल ख़ानदान गया, इनको पता चला कि अल्लाह के वली जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं, तो उस वक्त साईं नूरी गुल इमाम, उच्च नूरी गुल इमाम जो वहाँ पर उनका नूर महल है वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। तो जब वो लोग गए और उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करें, तो इस एक करामत के ज़रिए जो है वो नवाब ऑफ जंग जो थे वो वापस अपने घर में पहुँचे थे। तो उसके बाद ये सियाल ख़ानदान जो है वो साईं नूरी गुल इमाम का बाकायदा मुरीद हुआ था और उन्होंने काफ़ी सारा ख़तीर हिस्सा जो है वो साईं नूरी गुल इमाम को यानी कि अपनी रियासत में से वो दिया था अतिया के तौर पर। साईं, ये जो दरबार है साईं नूरी गुल इमाम का जो रोडू सुल्तान के नाम से मशहूर है, ये बलोच ख़ानदान और सादात ख़ानदान की अजीम विरासत है। बलोच ख़ानदान और सादात की अज़ल से जो मोहब्बत का सिलसिला चल रहा है, ये दरबार उसका आकाश है। यानी 450 साल तारीख़ में ये सादात और बलोच का कम्बिनेशन चल रहा है। ये दरबार सादात का दरबार है, मगर नाम जो शोहरत इसकी है वो बलोच ख़ानदान के नाम से है, यानी रोडू के नाम से है। रोडू साईं नूरी गुल इमाम का मुरीद था और साईं की मोहब्बत और अक़ीदत की वजह से उसको अल्लाह ने इतना मकाम अता किया कि जो दरबार सादात का है वो रोडू बलोच के नाम से मशहूर हुआ। और जो भी अक़ीदतमंद यहाँ पर आते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इन बुज़ुर्गों की मोहब्बत की वजह से वो अपनी दुआएं कबूल होती हैं इनकी दर, और अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखता है सब लोगों को। देखें जी, ये एक तक़द्दुसात का सिलसिला है और मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। बलोच बरादरी की तरफ से इतनी मतलब इज़्ज़त, इतना प्यार सादात को जाना चाहिए, क्योंकि सादात हमारे मोहसिन हैं और मोहसिनों का एहतराम तो मेरे ख्याल में होना चाहिए। ये तारीख़ का हिस्सा भी है और तारीख़ ने बहादुर और गैरतमंद लिखे हैं। मुनाफिक की तो तारीख़ में कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये अदब का सिलसिला चलता रहेगा। साईं नूरी गुल इमाम जो है वो बुखारी ख़ानदान से उनका तल्लुक़ था और उनका जो सिलसिला है, अगर आप देखें कि हमारा उच्च शेर शाह जलाल जो है ना, उस शरीफ जिसे कहा जाता है, वहाँ से सिलसिला शुरू है बुखारी ख़ानदान का। यानी पहले बुज़ुर्ग हमारे वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, आगे उन्हीं की औलाद जो है वो चली है। यहाँ पर सगीर पाक व हिंद में जो है वो सिलसिला बुखारी साहब जहाँ पर भी हैं वो उन्हीं की औलाद में से हैं और यही कड़ी जो है हज़रत नूरी गुल इमाम सरकार की है। इनका असल नाम जो है वो सैयद ज़ुल्फ़ अली शाह साहब है, बिन सैयद अहमद अली शाह साहब।